ओके, हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बढ़िया से होंगे। हम लोग एक काम करते हैं, पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को खोल लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में हम लोग नाम क्या लिखते हैं, रन कमांड में विन वर्ड, WINWORD। फिर मैंने एंटर कर दिया, या फिर आप ओके को प्रेस कर दीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक देख लिया हुआ है, एक बार हम लोग नज़र घुमा लेते हैं। हमने फाइल देख लिया है, होम देख लिया है। हम लोग ऐसे करते हैं, है ना, फाइल देख लिया, होम देख लिया, इंसर्ट देख लिया, डिज़ाइन देख लिया। उसके बाद हमारे पास लेआउट है, और यस हमने इसमें इंसर्ट में हमने ये छोड़ रखा है। यस मुझे याद है, ये हमने तीनों छोड़ रखा है। ठीक है, चलो लेआउट में चलते हैं। लेआउट भी हमने थोड़ा सा देखा था, लेकिन आज हम लोग पूरा फिर से देखेंगे सारे के सारे। लेआउट में हमने 2 देखा हुआ था, ये 3 देख लिया था, राइट। ये मार्जिन देखा था, ओरिएंटेशन देखा था, साइज कब देखा, जब हमने प्रिंट के बारे में हमने पढ़ रहे थे, प्रिंट का डिटेल्स देख रहे थे। हम एक काम करते हैं, अभी हम लोग कुछ लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑफकोर्स आप भी वही करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हेल्प में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे चले जाते हैं हेल्प में। हेल्प में चले जाते हैं, ये जो हेल्प दिख रहा है, हेल्प यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग कोई भी एक डिटेल ले लेंगे और कॉपी करके क्या कर देंगे, इधर हमारे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देंगे। कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया मैंने, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैंने इस सारे को मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर रहा हूँ, खींच के इसको मैं तानते जा रहा हूँ। ये मेरा कॉपी यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। ठीक, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा। हमारे पास कंट्रोल C से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक, फिर मैंने इस यहाँ पे गया, कर्सर रखा, और कंट्रोल V से हो जाता है पेस्ट। तो ये हमारे पास आ गया। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, यहाँ से क्रॉस से क्या हो जाएगा, क्लोज। ये हेल्प वाला क्लोज हो गया। तो मैंने यहाँ इतना ला दिया। ठीक है, ये पिक्चर की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं अभी पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं सेलेक्ट किया, और फिर से मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। फिर सेलेक्ट करके कॉपी कर दिया, और कॉपी करके फिर से मैंने पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। मेरे पास 2 पेज रेडी हो चुका है। पेज हम लोग कहाँ से देखते हैं, तो पेज हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में दिया रहता है, पेज 1 of 2 लिखा हुआ है। हम लोग अभी 1 नंबर पेज में है, टोटल पेज कितना है, 2 पेज है। ठीक है, और इसके बगल में हम लोग देख सकते हैं 395 वर्ड्स हमने अभी तक लिख चुके हैं। ठीक है, डन। लिखे क्या है, कॉपी पेस्ट किया है, डन हो गया। चलो ये लाने के बाद हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेआउट का, पढ़ रहे हैं हम लोग। लेआउट में हमने देखा था कि सबसे पहले देखते हैं मार्जिन, कि हमको टॉप में कितना छोड़ना है, पेज है ना, एक पेज का टॉप में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, बटम मतलब नीचे कितना छोड़ना है, मार्जिन कितना छोड़ना है, ये देख रहे थे हम लोग। कितना कितना छोड़ के हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देख लेते हैं। जैसे ये फॉर्मेट सबसे लिखना स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये थोड़ा और ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और ऊपर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन में जाऊंगा और देखूंगा कि अभी मैंने क्या क्या छोड़ रखा है। तो मैं सपोज ये कर्सर को मैं बाहर ला रहा हूँ, तो मैं देखो सबसे पहले सिलेक्ट कौन सा है, नॉर्मल सिलेक्ट है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल पे डिफरेंट कलर आ रखा है, तो मतलब 111 चारों तरफ 111 छोड़ रखा है। मैं क्या कर देता हूँ 0.5 ये मैं नैरो वाला ले लेता हूँ। तो देखेंगे तो हमारा थोड़ा ऊपर और ऊपर भी चला गया, लेफ्ट में भी चला गया, और राइट साइड में भी कितना मार्जिन कितना हो गया है, 0.5 हमने सेलेक्ट कर लिया है मार्जिन में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ जो भी है हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपना भी हमको जो दूसरा कुछ चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कस्टम में चले जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप में कितना रखना है। सपोज मुझे 0.25 रखना है ये, और बटम लेफ्ट राइट सब ठीक है, तो मैंने 0.25 कर दिया, और मैंने कर दिया ओके। जो भी करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो
अब चलते हैं दूसरा ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में क्या बोल रहा है, पेज को कैसा रखना है, ऐसे प्रोटेक्ट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। जैसे पेज ऐसे रखते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट, और उसको ऐसे उल्टा कर दिया, घुमा दिया, उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। यहाँ पे दे रखा है, ये हम लोग फोटो देख के भी समझ सकते हैं, राइट। चलो अभी प्रोटेक्ट में है, दिख रहा है हमको प्रोटेक्ट में है, इसको हम लोग लैंडस्केप करके देखते हैं। लैंडस्केप क्या हो गया, पेज घूम गया। रोटेट कर देते हैं फिर से, ये वाला ऑप्शन हमने देख लिया। साइज दे रखा है, पेज का साइज क्या रखना है हमको, इसके लिए ये रखा हुआ है पेज का साइज। हम लोग यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। A4 नॉर्मली क्या होता है, जो हम लोग प्रिंट वगैरह करते हैं वो किस में होता है, A4 में होता है। यहाँ पे जो भी आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, A4 हम लोग पेज सेलेक्ट करके काम करते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉलम को देख लेते हैं। कॉलम में क्या है, कॉलम में देखो पेज है, ये हमारा पेज है, ये मैं एक पूरा लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके लेफ्ट टू राइट पूरा टोटल लिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि पेज जो है ना, पेज में कॉलम बन जाए, मतलब 2 बॉक्स बन जाए, मैं इसमें भी लिखूँ उसमें भी लिखूँ, इस टाइप का मैं चाह रहा हूँ। मैं तो कॉलम में जाऊँगा, मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2, सॉरी इसको सेलेक्ट करके नहीं जाना है, Ctrl+Z किया मैंने, कहीं पे भी क्लिक करके जाऊंगा, सिर्फ क्लिक करके सेलेक्ट करके गया तो मैं उसी में सिर्फ अप्लाई होगा। मुझे तो पूरे पेज में अप्लाई करना है, क्या करना है, पूरे पेज में अप्लाई करना है। तो कहीं पे भी एक जगह पे क्लिक कर देंगे, सिर्फ क्लिक करेंगे, ध्यान रखेंगे सेलेक्ट नहीं करना है। सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उस पैराग्राफ उस लाइन पे अप्लाई होगा, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमने सिर्फ क्लिक किया, कहीं पे भी क्लिक कर दें, फिर कॉलम में गए, कॉलम में जाने के बाद मैंने कर दिया 2, क्या कर दिया 2। तो ये क्या हो गया, 2 जगह पे 2 कॉलम हमारा बन गया, देखेंगे 2 कॉलम बन गया। इसको और अच्छे से देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ लाएंगे, रूलर लेके आएंगे, स्केल लेके आएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके यहाँ पे रूलर में क्लिक कर देंगे तो हमारा रूलर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि 0 से लेके हमारा 3.5 तक एक कॉलम हो गया है, एंड हमारा 4 से लेके फिर आगे तक का क्या हो गया है, दूसरा कॉलम हो गया है, ठीक है। हम लोग कहीं पे भी क्लिक करके जो भी चेंज करना चाहें हम लोग कर सकते हैं, राइट। कहीं पे भी कुछ भी लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं, पेज 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेआउट का कॉलम वाला ऑप्शन। 2 करना है, 3 करना है, हम 3 कर सकते हैं तो 3 हो जाएगा, वैसे ही 3 कॉलम हो जाएगा। सपोज मैंने 2 किया और एक को बड़ा कर रखना है, एक को छोटा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रूलर से मैं क्या करूँगा, खींचूँगा, यहाँ पे माउस लेके जाने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके खींच दूंगा तो ये बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं बीच का जो डिफरेंस है वो छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं कहाँ से गया, मैं कॉलम में जाके और मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में छोटा बड़ा अगर डिफरेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, उसको मैंने कम बेस कर दिया। ब्रेक हमने एक बार और पढ़ा हुआ है, इसको ब्रेक को हमने पढ़ा हुआ था, जैसे हम गए थे यहाँ पे इंसर्ट में गया था और हमने किया था ये पेज ब्रेक वाला ऑप्शन यूज किया था। इससे क्या हो गया था कि पेज जो है हमारा एक नेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट हमें लिखा हुआ है वो नेक्स्ट पेज में चला जाता था। सपोज मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ फिलहाल इसको 1 कर देता हूँ, ठीक, जो हमारा पहले था वैसा कर दिया। तो इंसर्ट वाला फिर से देख लेते हैं एक बार। हम सपोज मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी 2 पेज है, मैं दूसरा वाला डिलीट कर देता हूँ, एक ही रखते हैं फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट में जो कॉपी फॉर्मेटिंग है, इसके बाद सारा के सारा कहाँ चला जाए, नेक्स्ट पेज में चला जाए। तो एक तो है इंटर करके चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, इंटर करने से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, यहाँ पे फालतू का 3-4 इंटर सेलेक्ट हो गया, इंटर आ गया, ठीक है। हम लोग फिर आगे जब भी कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे तो वो डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है, हमको नेक्स्ट पेज में लेके जाना था, क्या करेंगे, पेज ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या होगा, वहां से ब्रेक होके अलग चला जाएगा। देखो अभी 2 पेज हमारा बन चुका है। ये छोटा बड़ा करने हमने सीख लिया था, राइट, पेज को छोटा बड़ा करना सीख लिया था हमने। एक कहाँ से,
एक तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, यहाँ से कर सकते हैं, माइनस करेंगे छोटा छोटा होता जाएगा, प्लस करेंगे बड़ा बड़ा होता जाएगा। या फिर हमने देखा था कंट्रोल दबाए रखना है, माउस कीबोर्ड का जो कंट्रोल है ना उसको दबा कर रखना है, और माउस का हमने देखा था कि ये इसको घुमाना है, इसको घुमाना है बस, ठीक है। हमारा स्क्रॉल करेंगे वो अप एंड डाउन करेंगे, बड़ा छोटा होता जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, चलो इतना रखते हैं, ठीक है, डन। पेज ब्रेक कर लिया था हमने। फिर चलते हैं लेआउट में। लेआउट में क्या रखा है, तो ब्रेक में जाएंगे तो हमको एक दिखेगा पेज, मतलब पेज ब्रेक। एक लिखा हुआ है कॉलम ब्रेक, ये क्या करेगा, कॉलम ब्रेक करेगा। सपोज हम लोग क्या करते हैं, पेज ब्रेक हमने देख लिया, सेम चीज़ है ये भी। हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 कॉलम कर देते हैं, 2 कॉलम। देखो 2 कॉलम हो गया, ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे तो यहाँ तक लिख लिया, दूसरा अभी मैं इधर लिखना चाहता हूँ, तो क्लिक करके लिख दूंगा, ठीक, लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे तो लिख लिया, अब मैं इधर लिखना चाहता हूँ पेज 2 को सेकंड कॉलम में, तो क्लिक किया, नहीं जा रहा है, राइट, क्लिक करके देख लो, नहीं जा रहा है, राइट, लाइक। तो हम क्या करेंगे, अब हमको ये ब्रेक का कॉलम ब्रेक काम आएगा। कॉलम ब्रेक करने पे ये कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया, कर्सर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी मैं लिख पाऊंगा, ठीक है, कॉलम ब्रेक। 2 कॉलम ला दिया, एक कॉलम में थोड़ा सा लिख दिया, दूसरे कॉलम में जाने के लिए फिर हमें यूज करें। एक कॉलम में अगर पूरा फुल लिख दिया तो ऑटोमेटिक दूसरे कॉलम में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिखा, लेकिन हमको क्या करना है, दूसरे कॉलम में जाकर लिखना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉलम ब्रेक को यूज करेंगे। तो हमने 2 देख लिया, इसमें से एक पेज ब्रेक देख लिया, एक कॉलम ब्रेक देख लिया, ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जिसको हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉलम को हम लोग एक कर देते हैं 1, एक कॉलम हो गया, कॉलम को हमने हटा दिया, पूरा फुल एक पेज हमारे पास है। टोटल कितना पेज है, नीचे जाके देखेंगे 3 पेज है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं लाइन का नंबर, लाइन का नंबरिंग करना है, लाइन को नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, लाइन, कितने लाइन है टोटल, वो नंबरिंग करके हमको दिखाना है। तो मैं लाइन नंबर में जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। हर एक पेज में मुझे रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब एक पेज में कितना नंबरिंग है ऐसे नंबर करना है, फिर नेक्स्ट पेज में 1 से काउंट होगा। सपोज रीस्टार्ट ईच पेज किया मैंने, तो 1 2 3, देखो लाइन का नंबर ये साइड में हमारा आ गया है, लाइन का नंबर आ चुका है। तो डाउन करके देखूंगा मैं, 18 तक फर्स्ट पेज में लिखा है हमने, सेकेंड पेज में फिर से 1 2 6। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पेज है हमारा वो मैं काउंट करना चाहता हूँ। क्या करेंगे, लाइन नंबरिंग देना चाहता हूँ, तो कंटिन्यूअस कर दूंगा मैं, तो सारे पूरे डॉक्यूमेंट में देखो, फर्स्ट पेज में 18 है, सेकेंड में 19 से शुरू हुआ, ना कि 1 से शुरू हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। ये दिखा हुआ है एक हाइफनेशन है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडरलाइन के बाद यहाँ पे लिखता हूँ एलिफेंट, ठीक है, तो ये पूरा वर्ड उठ के नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ ये हाइफनेशन, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, एली, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कॉपी में लिखते हैं तो हमारा पेज वर्ड जो है ना लास्ट में पहुंचने के बाद में क्या होता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो हम लोग नीचे लिखना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइफन देते हैं। वो हाइफन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हाइफन का यूज करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट में हमको हाइफन देना है, मैंने ऑटोमेटिक कर दिया सारे डॉक्यूमेंट में। अगर सपोज मैं यहाँ के बाद में मैं लिखते जाऊँगा, फिर से लिख रहा हूँ एलिफेंट, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक हाइफन ले लेगा लास्ट में, ठीक है। वो पूरा वर्ड नीचे नहीं आएगा, वो हाइफन आएगा, ठीक है। ये था हमारा पेज सेटअप की पूरी बातें। हम लोग क्या करेंगे, पेज सेटअप का और थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ा सा और। एक्चुअली जो हमने सीखा हुआ है उसी चीज़ को देखने वाले हैं। कहाँ पे ये लिखा हुआ है पेज सेटअप का, ये जो कॉर्नर में ना, सारे चीज़ का जितना भी हमने देखा हुआ है सबका जो कॉर्नर है, कॉर्नर में जो डैश दे रखा है, होम में चलते हैं, ये जो डैश दे रखा है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ से और भी सारी डिटेल्स आती हैं, ठीक है, और भी सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा। ये सारी भी पढ़नी होती है, वो वर्किंग लेवल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग फिर से जब वर्ड स्टार्ट करेंगे ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं,
थोड़ी थोड़ी आइडिया ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, हमको पहले हमने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए है। अगर आपने पढ़ रखा है तो वर्किंग वाला आप पढ़ो, ये आपके नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपको पता है। अगर तो नहीं तो फिर बेसिक देखो, उसके बाद में क्या करना है, वर्किंग को प्रैक्टिस करना, वर्किंग लेवल वाला। डन। उसके बाद फाइन एक्सपर्ट पेज सेटअप में चलते हैं। ये कर्नल में हम लोग पहली बार जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट आइडिया लेने के लिए। देखो हमने मार्जिन के बारे में पढ़ा हुआ है, टॉप पढ़ लिया, 0.25 ये कितना कितना करना है ये पढ़ लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा आ जाती हैं, लाइक ये गटर आ गया, गटर आ गया। ओरिएंटेशन फिर से हमने पढ़ लिया है, प्रोटेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, राइट, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ये प्रीव्यू दिखा रहा है, ये प्रीव्यू। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बढ़ाते जाता हूँ, देखो प्रीव्यू जो है ना चेंज होता जा रहा है। मैं इसको कम कर रहा हूँ, फिर भी क्या हो रहा है, प्रीव्यू चेंज हो रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हो। पेपर भी हमने पढ़ लिया हुआ है कि हमको साइज क्या रखना है, A4 हमने करा हुआ था, A4 मैंने फिर से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और हम क्या कहाँ चले गए, लेआउट में। लेआउट में फिर से थोड़ा बहुत ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि हेडर एंड फुटर का क्या काम होता है। इसमें थोड़ा सा उसका फंक्शनलिटी अलग है, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ से जाने के बाद भी हमारा लगभग वही ऑप्शंस आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाता है, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, अभी ज़्यादा लोड नहीं देना है। ओके डन। हमने लाइन नंबर ला लिया, लाइन नंबर को मैं हटा देता हूँ, नॉन कर दूंगा, तो ये नॉन करने पे क्या होगा, आएगा, हट गया। अब चलते हैं पैराग्राफ पे। देखो पेज सेटअप, ये देखो एक सेक्शन है, ये पेज सेटअप हो गया। अब हमारा पैराग्राफ, उसके बाद आएगा अरेंज। ऐसे हम लोग सब में ऐसा ही है, देखो इंसर्ट में इलस्ट्रेशन, पेजेस, टेबल, एडियंस, ऐसा करके, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ में क्या है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है इंडेंट, राइट में कितना छोड़ना है, ये दे रखा है पूरे पैराग्राफ के बारे में। ये चीज़ें हम लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग लिंक करके समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है। ये इंडेंट कहाँ पढ़ा था हमने, होम में जाने के बाद ये हमारे पास आता था, ये लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, पहले होम वाला ही देखते हैं जो हमने किया हुआ। सपोज फॉर्म एट टेक्स्ट है, इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा आगे लगना है, थोड़ा सा आगे करना है। एक रास्ता ये है कि मैं स्पेस 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 देख के आगे चला गया, लेकिन ये एकदम से बेकार ऑप्शन है, ठीक है, एकदम से बेकार ऑप्शन है। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या इंक्रीज इंडेंट में कर दिया, क्या करेगा, इंडेंट उसको आगे करेगा, एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक ऐसे आगे करता जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करूँगा मैं, बैक बैक बैक। अगर ध्यान देंगे तो रूलर पे ध्यान दें अच्छे से, रूलर पे, रूलर भी बढ़ता जा रहा है। मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो रूलर भी आगे आगे होता जा रहा है। तो एक मैं काम और आइडिया आ गया दिमाग में कि मैं रूलर को भी अगर पकड़ के और इसको खींचूंगा, जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक। तो रूलर आने पे हम लोग ये लिख लिया हमने, राइट। चलो लेआउट पे चलते हैं, वही काम हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये घटा सकते हैं, ठीक है। फिर मैं राइट से, अगर राइट की तरफ से सपोज ये वाला एक लाइन है जो लास्ट तक लिखा हुआ है, लास्ट तक लिखा हुआ है, मैं राइट से छोड़ना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ, लाइक, तो मैं राइट से क्या करूँगा, इसको ज़्यादा कम करता जाऊँगा, लाइक, ठीक है। तो ये राइट से छोड़ेगा, ठीक है। ओके ये क्या है, बिफोर एंड आफ्टर। जैसे देखो फॉर्म, मैं चलता हूँ पेज सेटअप में और मैं देखता हूँ मार्जिन सबको कर देता हूँ 0.5 0.5 0.5 चारों तरफ, लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बटम। टॉप ऊपर हो गया, बटम मतलब हो जाता है हमारा नीचे। मैं सबको 0.5 0.5 0.5 कर दिया, ये यहाँ पे मार्जिन में जाके 0.5 0.5 0.5। लेकिन अब ध्यान देंगे तो देखो इधर तो 0.5 जितना दिख रहा है, रूलर से हम लोग देख सकते हैं, इधर भी 0.5 जितना दिख रहा है, ये भी हम लोग चाहें तो रूलर से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 0.5 जितना दिख रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहा है छूटा हुआ, तो 0.5 जितना तो नहीं लग रहा हमको। क्यों नहीं लग रहा है, तो क्योंकि ये स्पेस बहुत ज़्यादा है। हर एक लाइन के बाद या पैराग्राफ के बाद पहले
22.5 छोड़ रखा हुआ है स्पेस और आफ्टर 10 छोड़ रखा हुआ है। इसको मुझे इतना नहीं करना है, इसको कम कर देते हैं। अब देखो ये कम हो गया, ये कितना हो गया ऑटो। चलो इसको भी कम कर देते हैं, डिफरेंस आफ्टर। फिर से मैंने सेलेक्ट किया दूसरा वाला पैराग्राफ, तो इसमें भी कितना है 22। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। अभी भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, ये भी क्या है, अभी भी ज़्यादा दिख रहा है ये 0 करने के बाद भी। इसको मैंने 0 कर दिया तब भी क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तब क्या करेंगे हम लोग, पेज सेटअप में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे हमारे पास और क्या ऑप्शन है। तो अगर हम देखेंगे तो हेडर था, यहाँ पे हेडर के लिए 0.5 छोड़ रखा हुआ है, फुटर के लिए 0.5 छोड़ रखा गया है। हेडर हमने पढ़ा था ना, हेडर अगर हेडिंग हमको कुछ देना है हर एक पेज पे सेम 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 फुटर देना है तो हम लोग यूज कर पा रहे थे, राइट। लेकिन हाँ, तो वो उसके लिए स्पेस बाय डिफॉल्ट दिया रहता है, हमको नहीं देना है भाई, तो इसको मैं 0 कर दूंगा ना। हेडर 0 कर दिया, फुटर भी 0। अब मैं ओके करूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा हेडर एंड फुटर का जो स्पेस था वो भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, हटा देगा। जो 0 था वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। डन, ये हो गया A4 का, हमने कर दिया ओके, ये आ गया। अभी भी मुझे और भी ऊपर लेके जाना है तो मैं यहाँ चला जाऊंगा रूलर पे। कहाँ चला जाऊंगा, रूलर पे। ये देखो जो रूलर का जो ऊपर ब्लैक वाला जो बार दिख रहा है ना, लाइट ब्लैक जो है, उस पर हम जाके क्लिक करके इसको खींच देंगे। अब इसको ऊपर ही हटा ही देते हैं एकदम से। तो जितना करना है उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, रूलर से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम लोग पेज सेटअप में मार्जिन वगैरह, साइज वगैरह, हेडर फुटर सारा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया पैराग्राफ का भी क्या रोल है। ओहो, उसके बाद तो हम लोगों को ख़त्म ही होने को आया। कैसे 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 ख़त्म होने को आया, अरेंज भी तो है। अरे रे, अरेंज कैसे, अरेंज तो हमने कर लिया है ना। कैसे कर लिया है सर, तो ऐसे कर लिया है। देखो क्या है, मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में और एक लेके आऊँगा फ़ोटो। अभी मैं जाता हूँ लेआउट में, तो ये कोई भी क्लिक नहीं होने को राजी नहीं है, क्लिक होने के लिए ये सब चीज़ें। तो मैं एक पिक्चर लेके आऊँगा, फिर पता चलेगा वो क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो पिक्चर्स के रिलेटेड है, इमेज के रिलेटेड है। मैं पिक्चर में चला गया और ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन पिक्चर लेके आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा नेचर। नेचर का पिक्चर लेके आ जाते हैं, कोई भी एक नेचर रिलेटेड। ओ हो ऐसा ऐसा भी फोटो होता है क्या, होता है। तो हम लोग क्या किया, सेलेक्ट किया, हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो एक बहुत खतरनाक फोटो आ गया है, तो भाई चलो डन। तो ये सेलेक्ट कर लिया, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ से छोटा हो रहा है। कहाँ से छोटा हो रहा है, एक कॉर्नर से हमको आता है छोटा करने। तो छोटा भी करने आता है, बड़ा भी करने आता है यहीं से, और इसको घुमाने भी आता है यहाँ से क्लिक करके किस, और ले मस्त। ठीक है, अब देखो, अब क्या है पॉइंट ये है कि अगर 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 मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर्मेट बाहर क्लिक किया तो हमको पता है कि यह क्या हो जाता है, हट जाता है वो वाला, क्लिक करने पे फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट में जाने के बाद हमने देखा हुआ था कि इसको क्या कैसे कैसे क्या करना है, चेंजेस कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं, बॉर्डर कलर कर सकते हैं, 3D वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा काम का चीज़, अरेंज। दिख रहा है, सेम चीज़ें, पोजीशन, रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, सारी चीज़ें दिख रही है। सेम चीज़ें जो हमने देखा हुआ है वो चीज़ें कहाँ पे है, लेआउट में जाके ये सारी चीज़ें फिर से सेम दे रखी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखेंगे तो अब ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ से कर लो, लेआउट से कर लो वो काम, फॉर्मेट से कर लो वो काम, ड्राइंग के फॉर्मेट से कर लो वो काम, बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है, एक ही है। चलो पोजीशन में चलते हैं। यहाँ पे मुझे टॉप में रखना है, मैंने क्लिक किया, टॉप में चला गया ये। इसको मैं घुमा के सीधा कर देता हूँ, फिर हमको ज़्यादा अच्छा दिखेगा और समझ में आएगा कि करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाहते हो, तो ऐसे समझ में आएगा हमको। ठीक है, टेक्स्ट के बीच में रखना है, मैं पोजीशन से जाके जो भी सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, बीच में रखना है,
पेज के बीच में चला गया ये, ठीक है। ये पोजीशन से हमने कर लिया। फिर बोला हुआ है टेक्स्ट रैप। अगर सपोज मुझे लिखे हुए के ऊपर लाना है या लिखे हुए के पीछे ले जाना है। अभी तो क्या है, लिखे हुए के बीच में अरेंज होके वो आ रहा है, मुझे क्या करना है, इसको पीछे करना है, बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा, रैप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये लिखा हुआ ऊपर आ गया, राइट। अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो और अच्छे से दिखेगा। होम में जाके कलर चेंज, ठीक है। तो हमारा पिक्चर कहाँ चला गया है, पीछे। फिर से मैं लेआउट में गया, लेआउट में जाओ या फॉर्मेट में जाओ, बात एक किया, ये सब चीज़ें हमने देख लिया हुआ है। थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा कुछ बता दे रहा हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। मैं सेंड बैकवर्ड कर रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी बैकवर्ड ही है। और ये क्या कर रहा हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ गया और बैक चला गया। सपोज 2-3 पिक्चर अगर लेके आते हैं, जो सेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला चीज़ है ना, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले हमने उतना अच्छे से उसको नहीं देखा था, तो थोड़ा देख लेते हैं, काम आ सकता है। काम करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर के बजाय मैं कोई एक शेप लेके आता हूँ। सेव नहीं है, सेव नहीं, खाने वाला नहीं, शेप लेके आ रहे हैं। मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने ऐसा करा, ठीक है। लेकिन जो हमने शेप लाया हुआ है इसको मुझे पीछे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब करूँगा सेंड बैकवर्ड। अब ये चला गया पीछे, अब फोटो आ गया आगे, ठीक है। ऐसा मैं कर सकता हूँ। किससे करूँगा मैं, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड से मैं कर लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं इसकी, मैं साइज, डायरेक्ट मैं साइज पे जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ, साइज पे जा रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जो चीज़ हम लोग खींच खींच के कर रहे थे, वो चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास बोला हुआ है सिलेक्शन पैन, बोला हुआ है। तो हम लोग सिलेक्शन पैन में क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ बॉक्सेज वगैरह, पिक्चर वगैरह, नाम वगैरह दिखा रहा है। जैसे पिक्चर 1 कौन सा है, तो पिक्चर 1 ये इसके अंदर दिखा रहा है। पिक्चर 3 क्या है, तो ये इसके पर्टिकुलर पिक्चर को हमको जब एडिट वगैरह करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं। फिलहाल हमारी फ़िलहाल बेसिक के लिए ये काम की चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन पैन हम लोग अभी नहीं देखेंगे, लाइन नहीं देखेंगे, ग्रुपिंग हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ये ग्रुपिंग को देख लेते हैं। ग्रुपिंग तो कॉमन वर्ड है, ग्रुपिंग तो हमको पता रहता है कि हाँ ग्रुपिंग मतलब क्या, 2-3 चीज़ों को मिला देना ग्रुपिंग हो जाता है। अनग्रुपिंग मतलब 2-3 चीज़ों को अलग अलग कर देना अनग्रुपिंग हो जाता है। ये वाली चीज़ हम देख लेते हैं, ग्रुपिंग वाला समझ में आ जाएगा। सपोज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सेब को खींच रहा हूँ तो सेब खींचा जा रहा है, फोटो को खींच रहा हूँ तो फोटो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ना एक साथ ऐसे डिजाइन में खींचा जाए, ऐसे दोनों एक साथ आए। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा। दोनों को सेलेक्ट कैसे करूंगा, शिफ्ट को दबा दूंगा। कीबोर्ड में जो कंट्रोल के ऊपर है शिफ्ट मैंने दबा दिया है, दबा दो, शिफ्ट दबा दिया। फिर अभी मैंने फोटो पे क्लिक किया हुआ है, दूसरा मैंने क्लिक कर दिया कहाँ पे, शेप पे। दोनों चीज़ों पे क्लिक कर दिया और मैं चला गया ग्रुप। अब मैं छोड़ दिया हूँ शिफ्ट और मैं कहाँ चला गया, ग्रुप पे जाके क्लिक कर दिया। फिर मैं कर दिया ग्रुप। अब मैं खींचूंगा तो ये दोनों साथ में खींचने को, अब कोई भी काम करूंगा, लाइक मैंने कर दिया इसको बीच में, तो ये दोनों साथ में जाएंगे। दोनों मतलब ग्रुप कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, दोनों साथ में हो गए। अब जिएंगे मरेंगे साथ साथ, ठीक है। डिलीट करेंगे तो दोनों बोलेंगे कि भाई हम साथ ही रहेंगे, नहीं तो हम साथ ही जाएंगे, ठीक है। मिस्टेक से चला गया, कंट्रोल जेड कर देंगे, बैक क्या होगा, 1 स्टेप बैक, कंट्रोल जेड। या फिर हमारे पास सबसे ऊपर ये भी ऑप्शन रहता है, ये हम लोग प्रेस कर सकते हैं। आ गया। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, इनको जीना मरना साथ नहीं करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ग्रुप में जाएंगे और अनग्रुप कर देंगे, तो ये हमारा हट जाएगा। अलग चीज़ें हो जाए, ठीक है। अब मैं जिसको भी लेके जाना चाहूँगा वो जा सकता हूँ, कहीं भी खींच के लेके जा सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, ये सिंपल सी बात है। रोटेट हमको पता होता है, इसको यहीं से घुमा लो ना, यहीं से घुमा दो, या फिर यहाँ जाके देख लो एग्जैक्ट 90 करना है। रोटेट लेफ्ट 90 राइट 90, मैं लेफ्ट 90 कर रहा हूँ। ऑफकोर्स राइट 90 में क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जा रहा है। तो इसको यहाँ से ऐसे भी मैं कर सकता हूँ ना, जैसा भी करना है कर दूंगा मैं, आँख चक ऐसा, ठीक।
ठीक है, ओके। तो ये हमने देख लिया लेआउट का। कुछ चीज़ें और हम लोग अभी आज थोड़ी सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं आज ही, क्यों देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ये शॉर्ट हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, और हम लोग लंबा इस वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नई चीज़ नहीं देख रहे हैं हम लोग बस वही चीज़ देख रहे हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बस थोड़ी सी तरीका अलग हो जाएगा। जैसे 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 मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने तो अभी तक आ गया होगा अच्छे से। क्लिक करने के बाद होम में जाता हूँ। होम में से मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ, साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, बैक का हाईलाइट कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और सारी चीज़ों को हटाना है तो मैं सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा, सारी चीज़ें नॉर्मल टू आ गई। हाईलाइट को छोड़ के मैं उसको नो कलर कर दूंगा, वो भी हट जाएगा। सेम काम मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद में ये ऑप्शन आता है, अगर हम ध्यान दिए हैं तो ये ऑप्शन क्या होता है, सिलेक्ट करते ही आ जाता है, सिलेक्ट करते ही आ जाता है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली हुई है। क्या यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर दिया, यहाँ से इटैलिक कर दिया, यहाँ से अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ से टेक्स्ट का क्या कर दिया, कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या सेलेक्ट करते ही आता है, यहाँ से मैंने कोई भी एक कलर चूज कर लिया। नंबर देना है तो मैं यहाँ पे अपना बुलेट दे दिया, यहाँ से मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4, यहाँ पे साइज छोटा बड़ा। फॉर्मेट प्रिंटर को हमको पता है कि अगर ऐसे ऐसे ही दूसरा करना है, सपोज इसको 1 नंबर जैसे मुझे ऊपर वाला भी करना है, या HSDFHD ये जो लिखा है इसको भी करना है, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट करते हैं क्या आ गया, फॉर्मेट पेंटर आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, जिसको बनाना है उसको क्लिक हो गया, वैसे डन। फिर मैंने देखा कि नहीं 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 मुझे कुछ और भी करना है, तो स्टाइल में जाके मुझे हेडिंग वगैरह जैसा करना है वैसा सेलेक्ट कर लिया, वो वैसा हो चुका है। फिर सेलेक्ट करके मैं अगर कमेंट देना चाह रहा हूँ इसके ऊपर तो कमेंट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मस्त सा एक कमेंट डाल देंगे, कमेंट डाल देंगे, प्लीज 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 रिव्यू कर दिया मैंने, प्लीज रिव्यू डन। मैंने एक प्लीज रिव्यू का एक डाल दिया, तो इसको मुझे कभी ना कभी रिव्यू करना है। जब मैं रिव्यू कर लूँगा तो इसको डिलीट करना पड़ेगा कमेंट, तो राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक है, राइट 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 एक हमने देखा हुआ था, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। क्या करूँगा, डिलीट कमेंट कर दूँगा, डन, खत्म हो गया। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि सेलेक्ट करते ही जो ऑप्शन आती है वो बेकार में नहीं आता है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, डन हो गया। चलो तो अब कुछ चीज़ें और हैं जो हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी देखो फिलहाल तो हमारा लेआउट तक ख़त्म हो चुका है, आगे हम लोग रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये देखने वाले हैं। हमारा सबसे अब जो ज़्यादा टाइम लगेगा रेफरेंस में लगेगा, ये हमारा लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी है, टेक्निकल भी हो जाती है थोड़ी चीज़ें, बेसिक में ही टेक्निकल चीज़ें भी वो सीखना ज़रूरी है। बेसिक देखो, बेसिक में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, इससे फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और डिटेल में जब जाएंगे तो एकदम से हंगामा नहीं होगा, दिमाग में हंगामा नहीं होगा, लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ था पहले से, थोड़ा सा तो एडिशनल्स आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसर्ट में जाके ये दिखाऊंगा कि सिलेक्शन पेन के बारे में पढ़ते हैं, अलाइन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको क्या रहेगा पहले से, ओहो तो सब तो पढ़ा ही हुआ है, बस ये 2 नहीं पढ़ा हुआ है, हमको लगेगा कि हम सिर्फ 2 ही सीख रहे हैं, राइट, लेकिन वो 2 थोड़ा टेक्निकल है, तो थोड़ी सी क्या करेंगे हम लोग उसको सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ें अगर हमको पता होंगी ना तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए जैसे हमने प्रिंट का छोड़ के रखा था, प्रिंट को हमने जब आगे जब थोड़ा समझने के बाद किया तो पता चल गया, अरे रे प्रिंट में तो ये ऑप्शन है, पेज का, मार्जिन का, साइज का, सारा चीज़ हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। डन। वैसे जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग वाला छोड़ के रखा था, अगर मैं होम में जाता हूँ तो ये वाला हमने छोड़ा था, तो इसको जब से हमने टेबल लाया, टेबल में जाने के बाद पता चल गया, अरे रे ये टेबल में जब हम लिखेंगे तभी ना उसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, करेंगे लाइक ABCD करेंगे तो दूसरा कॉलम भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया था, राइट, ये वाला ऑप्शन है, ठीक, तो इसलिए इसको हमने छोड़ रखा है। हमने ये रेफरेंस जो छोड़ रखा है लिंक वाला, ये हम देख लेंगे अब आगे रेफरेंस में देखेंगे उसको, ठीक है। अब हमारा लगभग काफ़ी चीज़ें हमने सीख लिया है। एक बात, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो 0/0 हो जाएगा। तो पहली बात, अगर फर्स्ट टाइम ये बेसिक अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है। और मैं थोड़ी सी स्पीड में कराता हूँ राइट। तो यूट्यूब में ऑप्शन आता है, चाहे तो स्लो कर सकते हैं, ठीक। या पहले से अगर आता है और लग रहा है कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं तो और स्लो लग रहा है, तो और फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी करना है कर लीजिएगा, और उस हिसाब से इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, लाभ उठाइए, पूरा का पूरा लाभ उठाइए। चलो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के साथ, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस टैब के साथ। चलो तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं, स्टॉप।